मुफ्त की रेवड़ियां कैसे नुकसानदेह हैं, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है और खुद बीजेपी ने जो किया है उसके बारे में भी बताएंगे। 1.5 माह पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सुस्त होती अर्थव्यवस्था के बीच टैक्स कटौती का जनता से चुनाव में वादा किया था, जिसको पूरा करने में नाकाम रहने पर इस्तीफा देना पड़ा। वादा था महंगाई से निजात दिलाने का। अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल थी, लेकिन लोक लुभावन वादे के दम पर सरकार बन गई। आलोचकों की अनसुनी की गई, लेकिन हालात बिगड़ गए। महंगाई बेकाबू होने लगी, शेयर बाजार लुढ़कने लगा, मुद्रा कमजोर होने लगी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल होने लगी। वादे पूरे करने में नाकाम साबित हो रहे प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस के इस्तीफे से फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले नेताओं को सीख लेना चाहिए। ब्रिटेन का मौजूदा संकट भारत के लिए भी सबक है। इसके साथ ही चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के वादे करने वाली पार्टियों और नेताओं के लिए भी चुनावी वादे पूरे न होने पर भारत में इस्तीफे की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। श्रीलंका में न सिर्फ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि पूरा मुल्क कई हफ्तों तक अराजकता की आग में जलता रहा। लेकिन अपने यहाँ तो ज्यादातर पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां वाले वादों को जैसे सत्ता तक पहुंचने वाली सीढ़ी समझती हैं। इस माह चुनाव आयोग ने लोक लुभावन वादों पर सख्त रुख अपनाया तो राजनीतिक पार्टियां तिलमिला गईं। इसे लोकतंत्र की ताबूत में कील तक करार दे दिया गया। मुफ्त की रेवड़ियों का चुनावी वादा जन्मसिद्ध अधिकार हो, लोकतंत्र का प्राण हो। चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को राजनीतिक दलों को लेटर लिखा कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि वे पूरे कैसे होंगे, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे। आयोग ने कहा कि सिर्फ वैसे चुनावी वादे किए जाने चाहिए जिनको पूरा करना मुमकिन हो। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक की मांग की है। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि राजनीतिक दलों की ओर से सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। यह एक तरह की रिश्वत है। इसमें केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। अब थोड़ा उस तरह बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कहा था। एक कहावत बहुत अच्छी है कि आप करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब हम बात करेंगे बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। इसके उलट 4.7 लाख नौकरी चली गई। किसानों की लागत 50% मुनाफे की बात की गई थी। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, लेकिन वर्तमान में 2.9% है। 28 साल लग जाएंगे आय दोगुनी होने में। काला धन लाने का वादा किया गया था। सभी के खाते में 15 लाख जमा करने का वादा था। जनता की जेब से पैसे निकल गए। दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का वादा था। इसके उलट दलितों के आरक्षण पर हमला हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा उल्टा हो गया। उन्नाव, कठुआ, मुजफ्फरपुर, हरिद्वार, हाथरस आदि कांड जो दर्दनाक हुए हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वादा किया गया था, जिसके बारे में जनता पूरी तरह जान गई है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है या महंगा, महंगाई बढ़ी है कि या कम हुई है। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, कहां कहां बने हैं ये हमारे दर्शक खुद समझे। सेना को मजबूत करने का वादा था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती लाकर सेना में जाने वाले युवाओं का मनोबल पर कठोर प्रहार किया गया है। रुपये को मजबूत बनाने का वादा था, $1.40 के बराबर, जो 83 पार हो गया है। इसे देश की साख बची है या नहीं, ये तो जनता ही समझे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।